हिंदी लेक्चर फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। जैसा कि हमको पता है कि सूर्य द्वारा और हवा द्वारा प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटरमिटेंट होती है। इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें स्टोर करना पड़ता है और इस स्टोर करने के लिए हम फ्लाई व्हील को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इस लेक्चर का उद्देश्य है। सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें तभी मिलती है जब धूप निकली हुई हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमको रात में भी चाहिए और हमको जब आसमान में बादल छाए हैं तब भी चाहिए। इसी तरह वायु से प्राप्त होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको तभी मिलेगी जब हवा चल रही हो, और मान लीजिए हवा नहीं चल रही है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसी दशा में जब आसमान में बादल छाए हैं या रात है या हवा नहीं चल रही है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो आपको उसके लिए कोई स्टोर चाहिए जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकें, ताकि जब आपको ज़रूरत हो उस स्टोर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकें। ऊर्जा यानी एनर्जी को हम कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा को हम पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की मदद से स्टोर कर सकते हैं। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। हाइड्रोजन द्वारा भी हम ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम यह डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा को फ्लाई व्हील के द्वारा कैसे स्टोर करें। कार और ट्रक्स में रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स का इस्तेमाल होता है और इंजन की गति को स्मूथ करने के लिए फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इंजन में झटके कम आए। यही प्रिंसिपल हम जो फालतू एक्सेस या सरप्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको फ्लाई व्हील से स्टोर कर सकते हैं। वही प्रिंसिपल है जो कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में इस्तेमाल होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी को स्टोर करने के लिए सुपर फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक स्पेशल टाइप का फ्लाई व्हील है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। चित्र में हमने स्पेशल या सुपर फ्लाई व्हील का सेक्शनल व्यू दिखाया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बियरिंग्स हैं वो मैग्नेटिक हैं, और हाउसिंग जिसमें कि फ्लाई व्हील है उस हाउसिंग में से हवा निकाल ली गई है, यानी कि हाउसिंग के अंदर वैक्यूम है जिसमें कि फ्लाई व्हील घूमता है।
अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। जब ग्रिड में आवश्यकता से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न की जा रही होती है तो ऐसे टाइम को ऑफ पीक आवर बोलते हैं। उस समय ये जो सुपर फ्लाई व्हील है, इसको एक इलेक्ट्रिकल मोटर द्वारा घुमाया जाता है, जिससे कि फ्लाई व्हील की मैकेनिकल एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जैसे जैसे फ्लाई व्हील की स्पीड बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी को आवश्यकता अनुसार जब भी ज़रूरत हो, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है एक जनरेटर की मदद से। तो उसके लिए सुपर फ्लाई व्हील के साथ एक जनरेटर को अटैच करना पड़ता है। वैसे बताया जा सकता है कि फ्लाई व्हील के अंदर एक ही इलेक्ट्रिकल मशीन होती है। ज़रूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रिकल मशीन मोटर का काम करती है, ताकि फ्लाई व्हील को घुमा करके उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सके। और वही मशीन जब ज़रूरत होती है तो जनरेटर का काम करती है, ताकि जो फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है उसको वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, बदला जा सके। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है सुपर फ्लाई व्हील की, वो है 90%। घूमती हुई वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है वह निम्न फार्मूले द्वारा व्यक्त की जाती है। इस फार्मूले में जो कैपिटल आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा जो है उसकी है एंगुलर वेलोसिटी, जो रेडियंस पर सेकेंड में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है। घूमती हुई डिस्क में जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी निम्न फार्मूले से बताई जा सकती है। जब फ्लाई व्हील में एनर्जी दी जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ के हाई वैल्यू पे चली जाती है, और जब फ्लाई व्हील से एनर्जी वापस ली जाती है तो फ्लाई व्हील की स्पीड कम हो जाती है। अगर किसी फ्लाई व्हील को एनर्जी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना है तो उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ घुमाना पड़ेगा, लेकिन
ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, घूमने की गति, वो डिपेंड करेगी कि जो मटेरियल जिसका कि डिस्क बना हुआ है उसकी क्षमता, उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है। अगर क्षमता कम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वैल्यू कम है, तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डिस्क जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अगर व्हील यानी कि पहिए की डेंसिटी रो है तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो इस फार्मूले द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जनरल तौर पे, आम तौर पे जो एनर्जी डेंसिटी है वो इस फार्मूले द्वारा बताई जाती है, और मैक्सिमम एनर्जी जो डेंसिटी है वो बताई जाएगी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के मुताबिक, जो कि इस फार्मूले में बताई गई है। और K की वैल्यू आमतौर पे 1 होती है। अगर आप फ्लाई व्हील में स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम एनर्जी डेंसिटी मिलती है। आमतौर पे यह एनर्जी डेंसिटी होगी 0.06 मेगा जूल्स पर मीटर क्यूब। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो आपको फाइबर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि फाइबर ग्लास इन एपॉक्सी रेजिन। फाइबर ग्लास इन एपॉक्सी रेजिन की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है और डेंसिटी कम है। फाइबर ग्लास एपॉक्सी रेजिन मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको फ्लाई व्हील को स्पेशल शेप में डिज़ाइन करना पड़ता है, ताकि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्ट्रेस है फाइबर उसी दिशा में हो। और फाइबर ग्लास बेस्ड एपॉक्सी रेजिन मटेरियल्स से हम 0.5 मेगा जूल्स पर किलोग्राम के एनर्जी डेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस चित्र में हमने फ्लाई व्हील का स्ट्रक्चर और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। एडवांस्ड या सुपर फ्लाई व्हील वो होते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्शनल लॉसेस, घर्षण द्वारा उत्पन्न लॉसेस बहुत कम होते हैं। बियरिंग लॉसेस को कम करने के लिए रोटर को परमानेंट मैग्नेट द्वारा हवा में लेविएट यानी कि उठाया जा सकता है। हवा द्वारा उत्पन्न घर्षण, फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो चैम्बर है जिसमें कि फ्लाई व्हील को रखा गया है, उस चैम्बर से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, चैम्बर को हवा से
खाली किया जा सकता है ताकि हवा द्वारा उत्पन्न फ्रिक्शन, घर्षण कम से कम हो। ये जो सुपर फ्लाई व्हील है, इसको मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करने के काम में लाया जा सकता है। चाहे मैकेनिकल एनर्जी आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर करनी हो और चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करनी हो। फ्लाई व्हील स्टोरेज आप कहीं भी लगा सकते हैं और उसके लिए आपको बहुत कम ज़मीन चाहिए, जबकि पंप्ड स्टोरेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। सौ टन के फ्लाई व्हील में आप 10 मेगावाट आवर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप एक के बजाय कई फ्लाई व्हील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। और इस तरह के फ्लाई व्हील स्टोरेज को आप एक मोबाइल स्टोरेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर करके आप एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फ्लाई व्हील को आप एनर्जी स्टोर करने के लिए स्टोरेज बैटरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इनका इस्तेमाल आप बैटरी पावर्ड व्हीकल्स में कर सकते हैं। जिस तरह से आप बैटरी को रिचार्ज करते हैं उसी तरह से आप इन फ्लाई व्हील्स को रिचार्ज कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि फ्लाई व्हील को आप ज़्यादा जल्दी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगता है, फ्लाई व्हील को चार्ज करने में कम समय लगता है। फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ग्रिड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी मदद से आप ग्रिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्लाई व्हील को आप काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो उसकी वजह से आपकी ग्रिड की स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। रोज ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। यह लेक्चर सीरीज मेरी स्वर्गीय वाइफ अंबिका चड्ढा जी की याद में बनाई गई है। इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था।